अस्सलाम वालेकुम बेटा, दिस इज योर साइंस क्लास। ये जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है आज इसका लास्ट टॉपिक है। Why do living organisms have such a complex transport system? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो इतना कॉम्प्लेक्स क्यों होता है? बेटा अभी आप लोगों ने जो चैप्टर देखा है उसमें क्या देखा है? आप लोगों ने देखा है रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कि ऑक्सीजन को कैरी कर रहे थे, है ना, वो वाला सिस्टम हो गया। और उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, वो भी काफी डिटेल में आपने देखा। अभी तो आप जिन बच्चों ने लर्न नहीं किया उन्हें सही लग पता जाएगा कि भाई कितना आसान था ये। तो इसीलिए साथ साथ लर्न करने को कहती हूँ हमेशा मैं। तो आप देखते हो कि काफी मतलब एक कह लो कि एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो अल्लाह ताला ने आपका डिजाइन किया हुआ है कि अलग अलग पार्ट्स हैं, उनके नाम हैं और हर हर पार्ट का अलग अलग फंक्शन है आपके पास। अब यहाँ पे ये जो टॉपिक एंड पे कंक्लूड करने जा रहे हैं ना, कि खत्म कर रहे हैं इस चैप्टर को, उसमें बेटा इसका कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करते हैं सिंपल ऑर्गेनिजम्स के साथ। अगर आप खुद की बात करो ना तो आप हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स हो, यानी कि आपके बॉडी जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स है। लेकिन अगर हम बात करें दूसरी तरफ छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तो वो कैसे ऑर्गेनिजम्स है? सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, सिंपल ऑर्गेनिजम्स है। उनकी बॉडी भी जो है वो भी कैसी है? सिंपल है। और उनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी क्या होगा? सिंपल होगा। ठीक है, तो फर्स्ट टू पैराग्राफ में बेटा पैराग्राफ्स में आपको इन दोनों के बारे में बताया हुआ, सिंपल ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया हुआ। दोनों पैराग्राफ इसी से रिलेटेड है। अब सिंपल ऑर्गेनिजम्स कैसे अपनी सारी चीजें लेते हैं? सारी चीजों में क्या आ जाता है? ऑक्सीजन चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है ना। ऐसी चीजें होती है ना, ऐसी चीजें जो कि पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करनी होती है। ये यहाँ पे बेटा जो आपको स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है ना, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये माइक्रोस्कोप से देख के दिखाया हुआ है। ये है अमीबा। अमीबा नहीं कह रही मैं क्या कह रही हूँ? अमीबा। ठीक है, अमीबा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ऐसे आपको नहीं दिखता, जैसे आपने बेटा सुना होगा बैक्टीरिया, वायरस, वो जो कोविड हुआ था वो भी एक वायरस था। ठीक है, तो ऐसे जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, माइक्रो मीन स्मॉल, ये हमें दिखते नहीं है, हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो ये आपको दिखाया हुआ बेटा अमीबा दिखाया हुआ है। अब मैम हम कैसे अमीबा की शक्ल बनाएंगे, कैसा ड्रॉ करेंगे? तो आप सिंपली जिस तरह का मर्जी ड्रॉ कर सकते हैं। आप इस तरह से करके ऐसे भी अमीबा बना सकते हैं और सेंटर में न्यूक्लियस बना सकते हैं। ये अमीबा बन गया। ठीक है, अमीबा बेचारा बुरा नहीं मानता, इसकी जैसी मर्जी शेप बना सकते हैं हम। तो कहते हैं ये जो अमीबा वगैरह होते हैं इनको ऑक्सीजन चाहिए, वाटर चाहिए, फूड चाहिए, और इसी तरह जो एक्स्ट्रा वेस्ट वगैरह, जो एक्स्ट्रा फूड है, चीजें बाहर भी तो भेजनी होती है ना। जैसे कुछ चीजें अंदर अंदर इन्हें लानी चाहिए, मतलब अंदर के लिए चाहिए, खुद को ग्रो कराने के लिए चाहिए, वैसे ही एक्स्ट्रा चीजें जो है वो भी तो बाहर निकालते हैं ना। तो इनका क्या सिस्टम होता है? इनका सिस्टम ये होता है कि इनकी पूरी बॉडी सारा काम ये कर रही है। सारी की सारी बॉडी से किसी भी पार्ट के थ्रू, चाहे यहां से ले लें चाहे यहां से ले लें, किसी भी पार्ट से ले लें, उस पार्ट से वो ऑक्सीजन जो है अब्सॉर्ब कर लेते हैं। उसी पार्ट से वो ले सकते हैं, फूड भी ले सकते हैं। इसी तरह अगर एक्स्ट्रा फूड आ गई है तो उससे छुटकारा हासिल करना है, मतलब फजूल है, एक्स्ट्रा है, तो वो बाहर निकाल देंगे ऐसे जिस जिस मर्जी पार्ट से। तो बेसिकली बेटा हम कहते हैं इनकी पूरी जो बॉडी की सरफेस होती है ना, होल बॉडी सरफेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अब्सॉर्बिंग फूड, या जो भी चीजें हैं उनको ऑब्जॉर्व करने के लिए भी इनकी होल बॉडी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। इसी तरह से टू गेट रिड ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस, और चीजों से छुटकारा हासिल करने के लिए भी इनकी की पूरी बॉडी की सरफेस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। तो पूरी बॉडी की सरफेस से हर जगह से खा पी रहे हैं और हर जगह से ये अपनी एक्स्ट्रा चीजों को बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, अब होता ये है कि हमें एक प्रोसेस का पता है, डिफ्यूजन। तो यहाँ पे भी एक प्रोसेस होता है विच इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना। जब बाहर चीजें ज्यादा होंगी तो वो अंदर जाएंगी। ठीक है, जब अंदर काफी अमाउंट में हो गई हैं, एक्स्ट्रा वेस्ट इकट्ठा हो गया, तो वो वेस्ट जो है वो बाहर चला जाएगा। मैं भी आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, उस वीडियो को देखिए आपको आइडिया हो जाएगा इसका। अब इसमें देखो किसी भी साइड से फूड के वैक्यूल जो है, वैक्यूल छोड़े आप, बस इतना याद रखें, फूड फूड के पार्टिकल्स एंटर हो जाते हैं। जैसे ही अंदर एंटर हो जाते हैं, इसकी बॉडी सिंपल सी होती है, ये ऐसे डिस्पर्स कर जाते हैं, डिफ्यूज कर जाते हैं सारे के सारे पार्टिकल्स। तो इसी तरीके से बेटा एक्स्ट्रा जो है वो फिर बाहर भी ये निकाल देते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि सिंपली किसी भी पार्ट से ये ऑब्जॉर्ब करेंगे फूड को या किसी भी चीज को, ठीक है, और उसको फिर ये ट्रांसपोर्ट कर देते हैं पूरी बॉडी में बड़ी आसानी से। अब बेटा जो सेकंड पैराग्राफ है उसको देखिए जरा। इसमें उन्होंने ना दो पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं। एक पॉइंट आपके पास है साइज और दूसरा आपके पास आ जाता है बेटा वॉल्यूम। कहते हैं साइज से क्या पता चलता है? साइज से किसी भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके साइज से आपको पता चल जाता है कि वो कितनी एफिशिएंटली चीजों को एक्सचेंज करेगा। ठीक है, उसका साइज बताएगा कि वो कितनी एफिशिएंटली, कितने अच्छे से ऑक्सीजन, फूड और वाटर के पार्टिकल्स को कितनी आसानी से वो एक्सचेंज करेगा। ये कौन बताएगा? साइज बताएगा। वॉल्यूम क्या बताएगा? वॉल्यूम से हमें पता चलेगा कि उसको चाहिए कितना है। अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो आपको पता होगा भाई ये अच्छा खासा बल्कि बनता है, जैसे कोई
आपकी क्लास में सपोज कोई बहुत बड़ा हो तो आप सोचेंगे ये तो बहुत खाता होगा, इसकी तो बॉडी बहुत बड़ी है, ठीक है। इसी तरह से बेटा जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसे ज्यादा चाहिए होगा खाना और चीजें वगैरह, ठीक है। उसके बाद बेटा इन्होंने एक थोड़ा सा न्यूमेरिकल वे आपको दिखाया हुआ है, मैथमेटिकल। ये एक जो लाइन है ना, इसको ध्यान से दिखिएगा, इसको बेशक आप हाईलाइट कर लें। ये ऐसा आपको लर्न करने की जरूरत नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन भी है, उसका आंसर भी है। कहती है व्हेन एन ऑर्गेनिज्म गेट्स बिगर, जैसे जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म कहते हैं लिविंग थिंग को, बड़ा होता जाता है, इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज मोर क्विकली देन द सरफेस एरिया एंड द रेशियो गेट स्मॉलर। कहते हैं उसका वॉल्यूम तो इंक्रीज करता है। हमें एक चीज का पता चलता है, जैसे जैसे अब बंदा है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है बड़ा हो रहा है तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता जाता है। वॉल्यूम तो इंक्रीज करता है, लेकिन सरफेस एरिया और वॉल्यूम की जो रेशियो है वो छोटी होती जाती है। कैसे, इसका मैम क्या मतलब है, ये भी अभी क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। ये नीचे इन्होंने प्रॉपर कैलकुलेशन करके आपको बताया हुआ। ओके, अब देखिए यहाँ पे ना इन्होंने एग्जांपल दिया अपनी तरफ से, आपको ना लेके जा रहे हैं सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ। तो अंदर ही उन्होंने मैथ्स डाल दिया कि बच्चों को मैथ्स बड़ा मजे का लगता है, फेवरेट है। वैसे भी मुझे पता है 7 क्लास के बच्चों का ना फेवरेट सब्जेक्ट ही मैथ्स है, मैं तो जबरदस्ती साइंस कराती रहती हूँ। तो अभी बेटा इन्होंने जो एग्जाम्पल दी है, इट इज अ क्यूब, ठीक है। क्यूब एक छोटे साइज का, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ये वाला जो क्यूब है इसकी लेंथ कितनी है बेटा 1 सेंटीमीटर, इस वाले की 2 सेंटीमीटर है, और इस वाले की कितनी है 3 सेंटीमीटर। एक चीज बेटा आपको क्लियर होनी चाहिए कि आप जैसे अभी सपोज एक किसी रूम में बैठे हुए ना, उस रूम की ना सर्फेसिस काउंट करो। सर्फेसिस मतलब जैसे मैं कहती हूँ एक ये दीवार है, ठीक है, तो ये उसकी सरफेस हो गई। तो आप दीवारें जरा काउंट करो, आप जहां बैठे हुए हो, ठीक है, नीचे फ्लोर एक सरफेस वो हो गई, ऊपर रूफ देखो दो सरफेस हो गई, सामने वाली दीवार 3, पीछे वाली दीवार 4, इसी तरह साइड वाली 2 दीवारें कितनी हो गई 5 और 6। तो टोटल कितनी सर्फेसिस है 6 सर्फेसिस है। ये आपने हमेशा याद रखना है, ठीक है। क्यूब के केस में आपके पास सर्फेसिस कितनी है 6, इनको हम फेजेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फेजेस। ओके, तो बेटा आपने फाइंड करना होता है जब भी एरिया मैथ्स में, तो आप कहते हो आप लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई कर देते हो, 2 साइड्स को मल्टीप्लाई कर देते हो, एरिया आ जाता है, तीनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देते हो, वॉल्यूम आ जाता है। अब चूंकि बेटा यहाँ पे आपसे एरिया नहीं बल्कि सरफेस एरिया पूछा हुआ है, इसी वजह से आप पहले एरिया तो निकाल के दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी लेंथ भी इतनी है और विड्थ भी इतनी है। आपको पता ना क्यूब में सारी साइड्स होती है बराबर होती है, हर साइड की लेंथ जो होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। तो जब आप बेटा इसका एरिया निकालेंगे, आपके पास लेंथ है, ठीक है बेटा, हमारे पास लेंथ है, हमने लेंथ से एरिया निकालना चाहा। एरिया कैसे निकलेगा, अगर इसको दोनों दफा आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 2 दफा मल्टीप्लाई किया एरिया आ गया, इसको भी 2 दफा मल्टीप्लाई किया एरिया आ गया। लेकिन यहाँ पे सरफेस एरिया पूछा, इसीलिए हमने हर एक को 6 से भी मल्टीप्लाई किया, क्योंकि जो सर्फेसिस है वो टोटल कितनी है 6 है। ओके, तो जब मल्टीप्लाई किया ये आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए बेटा फर्दर वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। वॉल्यूम में आप इसी साइड को यानी कि लेंथ को कितनी दफा मल्टीप्लाई करते हो, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो, इसीलिए पता है यूनिट के ऊपर क्यूब लगा देते हैं। इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं इसलिए स्क्वायर आ जाता है। तो तीनों लेंथ्स को आपने मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। इसी तरह यहाँ पे भी 3 दफा मल्टीप्लाई किया बेटा, वी आर गेटिंग 8 सेंटीमीटर क्यूब, देन 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3, तो इस तरह से आप लोगों ने देखा तो कितना आ गया 27 सेंटीमीटर क्यूब। कुछ भी मुश्किल नहीं है, यू जस्ट हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड के लेंथ जो है उसका डबल करें तो एरिया आ जाता है। अगर सरफेस एरिया की बात करेंगे तो 6 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वॉल्यूम की बात करें तो उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। अब जब बेटा ये आ जाता है ना, तो उसके बाद हमने निकालनी होती है रेशो। अब जैसे जैसे आप मूव कर रहे थे यहां से इस तरफ, तो आपने एक चीज नोटिस की, वो ये कि पहले जो छोटा था उसका वॉल्यूम कितना है 1 सेंटीमीटर क्यूब, जो बड़े वाले उसका वॉल्यूम कितना है 27 सेंटीमीटर क्यूब। ये वही बात है जो बेटा ऊपर इन्होंने आपको बताई थी, ये कि वॉल्यूम इंक्रीज करता है, ठीक है। अब रेशियो कैसे डिक्रीज करती है वो हम डिस्कस करने लगे हैं। अब इसमें देखें बेटा, हमारे पास जैसे मैं फर्स्ट वाले की रेशियो निकालना चाहूँ, सरफेस एरिया रेशियो वॉल्यूम, ये मैं निकालने चाह रही हूँ। अब सरफेस एरिया इसका कितना है, इसको रेज कर ले। सरफेस एरिया है हमारे पास 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर पहले वाले हम क्यूब की बात करें 6, ठीक है, यहाँ पे हमने पुट कर दिया 6, सरफेस एरिया 6, रेशो वॉल्यूम कितना है 1, लगा दिया, तो ये रेशो क्या बन गई 6:1, इसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशो निकल आई। अब इसकी देखो जरा दूसरे वाले की, दूसरे वाले का सरफेस एरिया कितना है, दूसरे वाले का सरफेस एरिया मैम हमारे पास है 25, ऐसे ही है ना, 25 ही है ना। इसी तरह इसको भी पुट करके देखें बेटा, 25 रेशो वॉल्यूम कितना है 8, ठीक है बेटा। इसकी फर्दर आप कटिंग कर सकते हो, जब कटिंग करोगे तो आपके पास आ जाएगा
फर्दर जब बेटा आप इनकी कटिंग करेंगे तो कटिंग करके आपको पता चलेगा आपके पास ऑलमोस्ट क्या आ जाएगा